हेलो हेलो फ्रेंड्स। हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को पढ़ रहे हैं राजस्थान एपीओ के लिए। राजस्थान एपीओ में जो अभी पुराने क्रिमिनल लॉज हैं, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का है, अभी उसी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान एपीओ के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को ही पढ़ना पड़ेगा, ये दिया गया है। तो यहाँ पे हम एपीओ के लिए जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना जो है स्टार्ट किए हैं, जिसमें जो है पिछले जो है वीडियो में हमने प्रीलिम के लिए यानी प्री एग्ज़ाम के लिए जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है पढ़े थे। आज इसमें हम देखेंगे जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो है कौन कौन सी धाराएं जो है प्रतिस्थापित हैं, क्योंकि इससे भी जो है प्रश्न काफ़ी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा जो है प्रतिस्थापित है, यानी सब्स्टिट्यूटेड धाराएं कौन कौन सी हैं। प्रतिस्थापित धारा का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। प्रतिस्थापित धारा का मतलब ये होता है कि धारा का नंबर जो है नहीं चेंज होता है, यानी नंबर वही रहता है। जैसे कि नंबर 39 है तो नंबर 39 ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो लिखा होता है, उसके अंदर का जो नियम कानून होता है वो बदल जाता है, बस नंबर नहीं चेंज होता है। तो इसको कहते हैं प्रतिस्थापित धारा, कि नंबर नहीं चेंज हुआ, उसकी मार्जिनल नोट या तो चेंज हो जाती है या उस धारा के अंदर क्या लिखा गया है वो चेंज हो जाता है। तो इनको जो है प्रतिस्थापित धाराएं कहते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट सेक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब तक जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का है, इसमें जो है कौन कौन सी धाराएं जो है प्रतिस्थापित है, क्योंकि इसमें भी जो है प्रश्न जो है पूछा गया है कि जो है जैसे कि चार धाराएं दे एग्ज़ाम में चार धाराएं दे के जो है पूछा जाता है, और इसमें पूछा जाता है कि कौन सी धारा जो है प्रतिस्थापित है, तो उसमें से जो है एक धारा को चुनना होता है। तो यहाँ पे वही हम देखेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि जो है धारा 39 यानी धारा 39 और धारा 131, ये दो धाराएं प्रतिस्थापित की गई हैं। अब इसके साथ ही साथ जो है ये भी देखना है कि जो है कौन से संशोधन द्वारा जो है इनको जो है प्रतिस्थापित किया गया है। तो यहाँ पे धारा जो 39 है और 131 है, यानी 39 और 131, ये दो धाराओं को जो प्रतिस्थापित किया गया है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 द्वारा जो है इसको प्रतिस्थापित किया गया है। यानी आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 द्वारा जो है इन धाराओं को यानी दोनों धाराओं को जो है प्रतिस्थापित किया गया है। और इसमें जो है ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है यानी आईटी एक्ट है, यानी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये जो है कब से लागू हुआ है, तो 17 अक्टूबर सन 2000 से लागू हुआ है। ये प्रश्न जो है पूछा गया है, तो ये भी जो है प्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला हम देखते हैं, अगली जो दो धाराएं हैं धारा 119 और धारा 114 ए, ये दोनों धाराओं को भी प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये जो दो धाराएं हैं इनको जो है दंड विधि संशोधन अधिनियम सन 2013 द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया है। और ये जो संशोधन किया गया था, यानी जो ये क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट किया गया था, ये किया गया था जो है जस्टिस जो है JS वर्मा समिति की सिफारिश पर 2013 में जो है बड़े पैमाने पे जो है संशोधन जो है IPC CRPC और जो ये इंडियन एविडेंस एक्ट है इसमें किया गया था। तो ये प्रश्न भी पूछा गया कि जो सन 2013 में जो क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट हुआ था वो जो है किस समिति की सिफारिश पर जो है किया गया था, तो जस्टिस JS वर्मा समिति की सिफारिश पर जो है ये क्रिमिनल लॉज में अमेंडमेंट किया गया था। तो धारा 119 और 114 ए जो है ये दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा जो है इनको प्रतिस्थापित किया गया था, यानी सब्स्टिट्यूट किया गया था।
और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो है ये सन 2013 का जो संशोधन अधिनियम है ये कब से लागू हुआ है। तो 3 फरवरी 2013 से जो है यह लागू हुआ, ये डेट जो है पूछी गई है। तो ये जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये धाराएं जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 धाराएं जो हैं याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो है और ये भी याद रखना पड़ेगा ये किस संशोधन द्वारा जो है या किस अधिनियम द्वारा इनको प्रतिस्थापित किया गया है, और यह कब लागू और कब से लागू मतलब हुई है, लागू किया गया है। तो ये धाराएं भी जो है प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।